नूरजहां ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे जब हुनैद नूर बानो को इस बात के लिए फोर्स करता है कि वो कागजात पर साइन कर दे, तब नूर बानो सबके सामने यही कहती है, हुनैद भाई अच्छा हुआ कि आप ये कागजात मेरे सामने ले आए। मैंने भी एक फैसला किया है, मैं अपने बाबा की गद्दी संभालने जा रही हूँ और मेरे बाबा इस दुनिया से जाते हुए वो हवेली हमेशा के लिए मेरे नाम कर गए थे। नूर बानो की इस तरह की बात सुनने के बाद नूरजहां हैरानगी से नूर बानो की तरफ देखती है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुराद की बीवी हो, इस घर की बहू हो, तुम मुख्तियार साहब की गद्दी संभालने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? ये ख्याल जितनी जल्दी हो सके अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। नूर मामा आप जो कुछ भी कहें, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। हुनैद तब नूर बानो से गुस्से से पेश आना शुरू हो जाता है। ये तुम किस तरह बात कर रही हो मेरी माँ से? अगर नूर मामा ने ये फैसला कर लिया है कि तुम मुख्तियार साहब की गद्दी नहीं संभालोगी तो ऐसा ही होगा। ये इस घर का असूल है। हुनैद भाई मैं इन असूलों को नहीं मानती। मैंने अगर फैसला कर लिया है तो मैं अब भी उस पर कायम हूँ और इन कागजात पर किसी सूरत पर साइन नहीं करूँगी। मुराद मुझे समझ नहीं आ रही कि नूर बानो ये मामूली सी लड़की तुमसे काबू में नहीं आ रही। अगर तुम इसे नरमी से समझाना चाहो तो समझा लो, क्योंकि तुम जानते ही हो कि मुझे दूसरा तरीका भी आता है। शाह महल अगर किसी का होगा तो सिर्फ और सिर्फ नूर मामा का, उस पर किसी का हक नहीं। और बेटियों को तो सिर्फ एक ही हिस्सा मिलता है, सबसे ज्यादा हकदार बेटे ही होते हैं। ये तो तुम जानती ही होगी। सफीना ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से नूरजहां को नीचा दिखाना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नूरजहां को ठहराती है। ने तो नूर बानो को पहले ही कह दिया था कि वो किसी सूरत पर उन कागजात पर साइन न करे। जब वो इनकार करने के बाद अपने कमरे में चली जाती है तो नूरजहां का गुस्सा सिर्फ और सिर्फ सफीना पर आ जाता है। हुनैद मुझे तुमसे कोई बात करनी है। तुम्हारी बीवी नूर बानो को क्या कुछ पटियां पढ़ाती रही, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, इसलिए तुम्हें अपनी बीवी को लगाम डालना होगा। शायद उसे अंदाजा नहीं कि इस घर की बहू बनकर हमने उस पर किस कदर एहसान किया है। नूरो मम्मा आप ये क्या कह रही हैं? आखिर वो ये सब कुछ क्यों करेगी? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। सफीना ऐसी नहीं, सफीना ऐसी ही है, तुम शायद उसे जानते नहीं। नूर बानो को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन सफीना ने उसके कान भरे कि वो किसी हाल में भी शाह महल के कागजात पर साइन नहीं करेगी। अगर तुम पूछना चाहो तो अपनी बीवी से पूछ सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रही और सुम्बुल इस बात की गवाही देगी। अब सफीना बड़े ही गुस्से से सुम्बुल की तरफ देखती है, क्योंकि वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि सुम्बुल वो नूरजहां के बहकावे में इस कदर आ जाएगी कि सफीना और नूर बानो दरमियान होने वाली एक एक बात को नूरजहां को बता देगी। हुनैद सुम्बुल से इस बारे में पूछने की कोशिश करता है तो सुम्बुल हाँ में ही जवाब देती है। तो हुनैद बड़े ही गुस्से से सफीना से कहता है, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। रात को भी मैंने तुमसे कहा था तुम नूर बानो के मामलात से दूर हो, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अगर आइंदा के बाद मैंने तुम्हें नूर बानो के आसपास भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।